नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। हमारे साथ आज एक खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं सीवान के आरजेडी के विधायक और राजनीति की दुनिया का भीष्म पितामह सीवान के कहे जाने वाले अवध बिहारी चौधरी। अवध बिहारी चौधरी आज दिल्ली से अचानक सीवान पहुंचे। जैसे ही इनको कल सूचना मिली कि सीवान में व्यवसायी को गोली मार दी गई है और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, तो ये दिल्ली में थे और उस वक्त दिल्ली से ये ट्रेन पकड़े और आज जैसे ही सीवान जंक्शन पर उतरे हैं तो अवध बिहारी चौधरी सबसे पहले सीवान के व्यवसायी जिनके यहाँ लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, अर्चना ज्वेलर्स के मालिक सुभाष सोनी, जो कि घायल भी हो गए थे, उनसे मिलने के लिए उनके घर पर पहुँचे और उसके बाद से यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अवध बिहारी चौधरी। इनसे हम बात करेंगे कि सर, आज हम तो बात और भी करेंगे कि अपराध के ग्राफ जिस तरीके से पूरे बिहार में बढ़े हुए हैं, लेकिन आज आप दिल्ली से, कल आपको जानकारी मिली, अचानक सीवान पहुंचे, सबसे पहले सुभाष सोनी से मिलने के लिए पहुंचे। क्या कुछ हालात थे, क्या कुछ स्थिति है उनकी? हम दिल्ली चले गए थे, एम्स में हमारे भाई हैं, वही अस्वस्थ चल रहे हैं जी। तो उनको दिखला कर लाए थे। पुनः जो है प्रोग्रेस क्या है डॉक्टर की रिपोर्ट करना था, इसलिए एम्स में चले गए। एक बैग रात में हमको जब दिल्ली में ही थे तो जानकारी मिली कि अर्चना ज्वेलर्स जो मेन रोड पर सीवान थाना और शांति बट वृक्ष जो स्वर्णकार लोगों का मोहल्ला कसेरा टोली मोड़ कि उनके दुकान में मतलब दिन में ही अपराधी चले गए और उन्हें गोली मार दिया गया और बहुत सारे सोना के जो ज्वेलरी है उसकी लूट कर ली गई। तो मैंने इसके संबंध में डिटेल तरीके से अपने स्तर से भी प्रशासन से जानने और कहने का काम किया। और आज मैं आया वैशाली से, वैशाली लेट थी, तो मैंने सोचा कि भाई हम एक जनप्रतिनिधि हैं, हम कल नहीं थे, अन्यथा कल ही हम पहुँचे होते, इसलिए हमें जाना चाहिए स्वर्णकार बंधुओं के और सुभाष सोनी को देखना चाहिए कि गोली लगी है, उनकी स्थिति क्या है। तो स्टेशन से सीधे हम उनके घर पहुंच गए और उनके खैरियत लिया। वो घायल है, वो तो ऊपर वाली की कृपा है कि वो बच गए हैं, अन्यथा जो गोली है वो गोली जैसा समझ में आया, लोगों ने बतलाया कि 9 mm के पिस्टल से उनको मारा गया है, लेकिन वो निकल गया, गोली फंसा नहीं, बचे हुए हैं। लेकिन यह एक बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक घटना है और इस घटना के बारे में जितना ही भर्त्सना किया जाए वो कम होगा। यह एक प्रशासन के सामने भी एक ज़बरदस्त चुनौती है कि दिन दोपहर 6 बजे 7 बजे के बीच में घटना घटी है, तो वो पीक टाइम है। वैसे समय में अपराधी आ गए और अपराधी जैसा सुभाष सोनी बतला रहे थे कि ज़्यादा संख्या में वो अपराधी थे और मेन रोड पर ढुक जाना और उस तरह के एक्शन करना, फिर गोली चलाना, फिर उनके बहुत ज़्यादा अमाउंट का करोड़ों से ऊपर की बात है, ऊपर की लूट हुई है, ज़्यादा अमाउंट की लूट हुई है। तो यह एक सोचने का मतलब सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस घटना से सीवान के जो हमारे व्यवसायी भाई हैं वो बहुत चिंतित हैं, बहुत सहमे हुए हैं। स्वर्णकार भाई स्वयं सहमे हुए हैं कि भाई ये मुख्य सड़क पर दुकान है। बिल्कुल सर, पॉश इलाका कहा जाता है, इलाका है सीवान का, पॉश इलाका, भीड़ भाड़ का इलाका, और वहाँ इस तरह की घटना घटी है। तो यह जो है प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन को इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। मैं कल भी कहा, रात भी कहा और आज भी कहा, उन लोगों से भी मैंने कहा कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और जो कानून कहता है कि दोषी जो है मतलब बचे नहीं और किसी तरह के दूसरे तरह के पकड़ करके कोरम कभी पूरा नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट जो है एक्शन हो और सही अपराधी पकड़े जाएं, तो इससे एक संदेश जाएगा और सारे जो लूट हुई है, सोना की लूट हुई है, उसको बरामद अगर प्रशासन कर लेती है तो मैं समझता हूं कि पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी
और सिवान के व्यवसायी भी यह बात को मानेंगे कि हाँ भाई, घटना घटी, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और माल भी बरामद किया और सही अपराधियों को पकड़ने का काम किया। तो ये जो है मैं आपके माध्यम से जो एटीएन है के माध्यम से, चूँकि सजग जो है सिवान के एटीएन न्यूज़ है, चैनल है, मैं मांग करता हूँ कि व्यवसायी लोगों की सुरक्षा प्रदान किया जाए। सुरक्षा के लिए सवेरे से लेकर पूरे रात मॉर्निंग तक पेट्रोलिंग, पुलिस पेट्रोलिंग किया जाए और ख़ास करके जो पौष इलाका है उसमें निश्चित पेट्रोलिंग किया जाए और वहाँ काफ़ी सक्रिय रह करके यह साबित किया जाए कि व्यवसायी भाई, स्वर्णकार भाई, हम पूरे आपके साथ हैं और कहीं भी आप लोगों के साथ कोई घटना घटेगी तो हम लोग वैसे अपराधी को पकड़ेंगे भी और उनको मतलब कानूनी कार्रवाई करेंगे और सज़ा दिलवाने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो लूट हुई है उस लूट के जो सोना है, गहने हैं, उसको निश्चित बरामद करके और दिखला दिया जाए कि हम लोगों ने बरामद किया। और यह तो पुलिस प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, इसलिए कि यह घटना को हल्का ढंग से नहीं लेना चाहिए। अपराधियों को मन बढ़ेगा तो अन्य तरह के इस तरह के शहर में घटना करेंगे। यह बहुत वर्षों के बाद एक पहली घटना हमको देखने को मिला है, खास करके स्वर्णकार लोगों के साथ यह घटना घटी है। तो पुलिस को तत्परता दिखलाना चाहिए। हालांकि मैंने जानकारी हमें मिली कि अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। कुछ कार्रवाई हुई है सिवान के पुलिस के द्वारा? हुई है, तो बढ़िया बात है, स्वागत योग्य है, धन्यवाद के पात्र हैं कि उन लोगों ने कार्रवाई किया है। लेकिन ऑन दी होल माने 100% रिकवरी और उचित जो घटना किया है उन लोगों को पकड़ना, उन लोगों पर कार्रवाई करना, यह मैं उम्मीद करता हूं पुलिस प्रशासन से कि पुलिस प्रशासन अगर लगी है और जब उस घटना करने वाले अपराधी पकड़ा गए हैं तो उद्बोधन तो हो ही गया है। तो उद्बोधन हो गया तो माल की बरामदी भी होनी चाहिए और अपराधी लोगों को पकड़ करके कानून के शिकंजे में डालना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। पुलिस बल एक्शन करे ताकि जनता, नागरिक और सिवान के व्यवसायी को यह बुझाए कि कोई अपराधी किसी तरह के घटना करेगा तो हमारे पुलिस प्रशासन चुप नहीं रहेंगे और हम लोगों को सुरक्षा देंगे और हम लोगों के साथ रहेंगे और जो घटना करने वाले लोग हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करके सज़ा दिलवाने का काम। सर, ये घटना कोई पहली नहीं है, इसके पूर्व में भी लगातार आप अगर 1 महीने का रिकॉर्ड देख ले सिवान जिले का तो आपराधिक जो घटनाएं हैं काफ़ी ज़्यादा हो गई। क्या इस संबंध में या कल की जो घटना घटी है सिवान के पुलिस अधीक्षक से कुछ आपकी बातचीत हुई है? पुलिस अधीक्षक से मैंने रात में ही बात किया टेलीफोनिक, और जो यहाँ के डीएसपी हैं उनसे भी बात हुआ, जो यहाँ के टाउन के इंस्पेक्टर हैं उनसे भी बातें हुई है। और उन लोगों ने कहा, मैंने कहा कि बहुत ही खतरनाक घटना घटी है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें त्वरित कार्रवाई आप करें और भय का जो वातावरण बना है तो ऐसे व्यवस्था करें कि भय के वातावरण ख़त्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं सर त्वरित कार्रवाई कर रहा हूं, मैं त्वरित कार्रवाई करूंगा। तो मैंने कहा कि मुझे भरोसा होगा कि त्वरित कार्रवाई करके आप दिखला देंगे और सिवान के व्यवसायी भी देख लेंगे कि हाँ त्वरित कार्रवाई हुई है। तो आपको धन्यवाद देंगे, पुलिस प्रशासन के प्रति आभार भी प्रकट करेंगे और ये जो है एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा सुप्रिटेंडेंट साहब कि आपने इस तरह के जो घटना घटी है इसमें एक्शन करके आपने अपराधी को भी पकड़ लिया और जो जिसके सामान लूटे गए
उनके लूटे हुए सामान को आप रिकवर करके उनके तक। सर, आज सुबह एक सूचना मिली है गुप्त सूचना के आधार पर कि जो सोने की जो लूट हुई थी बहुत बड़ा अमाउंट है, शायद वो 5 से 5.5 करोड़ का अमाउंट है। और जो सोने की जो ज्वेलरी की लूट हुई थी उसमें रात भर प्रशासन छापेमारी की है, कुछ अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है, कुछ ज्वेलरी को बरामद कर लिया गया, साथ ही साथ कुछ हथियार भी जब्त किए गए। तो क्या इस संबंध में कुछ आपको जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों नहीं, इसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन यह हम भी सुनने को हमको मिला है। जैसे पहले ही मैंने कहा कि मैंने जो जानकारी हासिल किया, सुना कि कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही साथ कुछ ज्वेलरी रिकवर हुआ है और कुछ आर्म्स भी पकड़ाए हुए हैं। और प्रशासन अपने स्तर से गुप्त रूप से कार्रवाई कर रही है। इसलिए गुप्त कार्रवाई अगर वो लोग कर रहे हैं तो मैंने ज़्यादा निखोरने का कोशिश नहीं किया कि अगर गुप्त कार्रवाई कर रहे हैं तो बढ़िया बात है। इसमें हम काहे को उनके गुप्त एक्शन को हम काहे खोलवाने जाए। इसलिए हमें जानकारी मिली है कि गुप्त तरीके से वो लोग मैंने इसको, इस घटना को लगता है कि उन लोगों ने सीरियसली लिया है और इस पर वो लोग निश्चित कार्रवाई करेंगे। मेरा तो एक ही डिमांड है कि मैं तो भाई सीवान के व्यवसायी और ज़िला के जो मतलब नागरिक है उनको सुरक्षा मिले, यही उम्मीद पुलिस प्रशासन से, सीवान के पुलिस प्रशासन से करता हूं। और इस तरह की घटना अगर होती रहेगी तो इसका मैं भर्त्सना करूंगा और साथ ही साथ मैं प्रशासन से हमेशा प्रेशर, दबाव बनाऊंगा। दबाव किस सेंस में? गलत काम के लिए नहीं, कि प्रोटेक्शन के दिशा में, सुरक्षा के लिए। कि हमारे सीवान है, जिला का हेडक्वार्टर है, अगर हेडक्वार्टर ही हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा तो देहात का मुफस्सिल का क्या होगा। इसलिए हम अपने रहते हुए कभी भी सीवान शहर हमारा डिस्टर्ब हो जाए, मैं चुप बैठ नहीं रहूँगा और व्यवसायियों के साथ रहूँगा और उनके कौच के लिए हमेशा लड़ूंगा। और प्रशासन को भी अच्छे कार्यों में अच्छे कार्य प्रशासन करेंगे, चाहे कलेक्टर साहब का एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे एसपी साहब का एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको हम धन्यवाद भी देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जबकि हम समझेंगे कि हाँ भाई, आप राइट डायरेक्शन में एक्शन कर रहे हैं और सीवान को शांतिपूर्ण वातावरण में रहने के लिए आप व्यवसायियों को और सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। सर, जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद से व्यवसायी जो है दहशत के माहौल में जीने को विवश है। कई व्यवसायियों से बातचीत हमारी हुई है, उनका कहना है कि अब हम लोग क्या करें, आखिर हमें सुरक्षा कौन देगा। तो ऐसे में आप सदर विधायक हैं, आपकी जिम्मेवारी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसके लिए क्या कुछ अपील होगी, व्यवसायियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? व्यवसायियों को हम मैसेज दिए हैं, अभी भी सुभाष सोनी के घर गए थे कि भाई आप लोग, ये तो घटना घट गई है, लेकिन मैं हूँ एक जनप्रतिनिधि, आप लोगों ने विश्वास करके मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है, तो एक जनप्रतिनिधि का अपने मतदाता के प्रति क्या दायित्व बनता है, उस दायित्व को निभाने में मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। और मैं कहीं न घबराता हूँ और ना किसी से मैं भय खाता हूँ। मैं स्पष्ट बाधित आदमी हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, और मैंने कहा कि आपकी सुरक्षा दिलवाना हमारा जिम्मेवारी है। और देश के कानून में भी लिखा है कि जो भी प्रशासन है, नागरिकों के सुरक्षा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है कि उनको देना चाहिए। अगर हमारे व्यवसायी भाई, हम सीवान के कप्तान, पुलिस कप्तान से भी कहना चाहता हूं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कहना चाहता हूं, अनुमंडल पदाधिकारी से भी कहना चाहता हूं कि पूरा पेट्रोलिंग का व्यवस्था हो, चाहे सिविल में हो, चाहे पेट्रोलिंग गाड़ी से हो, वर्दी में हो, पूरा पेट्रोलिंग हो। और साथ ही साथ अगर हमारा व्यवसायी भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपी से कहते हैं कि हमें अपने सुरक्षा के लिए हमें आर्म्स दीजिए, पिस्टल दीजिए, राइफल दीजिए, रिवॉल्वर दीजिए, तो जांच पड़ताल करके और उनको जो है अगर चाहते हैं आर्म्स तो उनको लाइसेंस दिया जाए, उससे अपने सुरक्षा वो करेंगे। लेकिन सर्वोपरि सुरक्षा की जिम्मेवारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
और एसपी सुपरिटेंडेंट पुलिस सिवान की बनती है। वो लोग इसको गंभीरता से लेने का काम करेंगे। हमारा परसुएशन, ये जो हमारे शहर के भाई हैं या देहात के भाई हैं, हमारा प्रशासन के सामने परसुएशन रहेगा। मैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के आदमी हूँ, डिस्ट्रक्टिव नहीं हूँ। मैं जो भी होगा स्पष्ट बोलूँगा और प्रशासन को मैं कहूँगा कि समस्या है, प्रशासन आपका जिम्मेवारी है निदान करना, तो इस समस्या जो है मैं जो दे रहा हूँ इसका जांच कर लीजिए और गंभीर हो करके समस्या, अगर आपको लगता है कि जनप्रतिनिधि सही बोल रहे हैं तो सही तरीक़ा से तेज़ी से समस्या का निराकरण जनहित में होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी से बातचीत हो रही थी। कल जिस तरीके से अपराधियों के द्वारा बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, शहर के बीचों बीच अर्चना ज्वेलर्स के मालिक को गोली मार करके लूट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। सदर विधायक जो अवध बिहारी चौधरी हैं, सीधे तौर पर प्रशासन से इन्होंने मांग किया है कि जो व्यवसायी हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगर उस लायक वो हैं, अगर वो चाहते हैं कि आर्म्स का लाइसेंस चाहिए हमें अपनी सुरक्षा को लेकर के, तो लाइसेंस भी देना चाहिए प्रशासन को, ताकि वो अपने आप को सुरक्षा कर सके। लेकिन इन सभी घटनाओं के बाद से जिस तरीके से पूरे बिहार के बाद सीवान जिले में खास करके जो अपराध जैसी बड़ी घटनाएं घट रही है, उसको लेकर के व्यवसायी काफ़ी दहशत में है। लेकिन अब जिस तरीके से एक मैसेज देने का काम किया है व्यवसायियों को सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी ने, तो व्यवसायियों को इनके मैसेज से एक हौसला बढ़ेगा और ऐसे में व्यवसायियों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके प्रशासन को चाहिए कि खास करके जो स्वर्णकार लोगों की जो मंडी है, उधर जो उन लोगों की दुकानें हैं, उधर पेट्रोलिंग की व्यवस्था कराएं, ताकि इस तरीके से अचानक अपराधी पहुंच करके बड़े बड़े वारदातों को अंजाम देने में नाकाम हो सके। हमारे सहयोगी प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सीवान। मैं संगीता देवी, क्षेत्र संख्या 15 के उम्मीदवार हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह मकई के बाल। मकई के बाल पर रौरा सबसे आग्रह करतनी, विनती करतनी कि रौरा सब अपन बहुमूल्य वोट देकर अब 29 तारीख के हमरा के अपना विजयी बनाई और साथ साथ अपने EVM मशीन में क्रम संख्या 5 पर मकई के बाल के चिन्ह पर रौरा बटन दबा के हमरा के विजयी बनाई। और साथ साथ मैं अपने नौजवान साथियों और भाई एवं बहनों, माता एवं बुजुर्ग पिता तुल्य हमारे गार्जियन, आप सभी से मैं आग्रह करती हूँ कि 29 तारीख आप सभी मत भूलिएगा और संगीता जी को याद रखिएगा। मकई के बाल के सामने EVM पर बटन दबा के विजयी बनाई। यह हमार आग्रह रौरा सबसे बा, विनती बा। प्रणाम। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफ़ायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध।
महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18 अस्पताल मोड़ सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।